तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है तो इसलिए कंटिन्यूस लेक्चर इधर नहीं हो पा रहा है, बशर्ते आप लोगों को पूरी लेक्चर्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो लेट्स गो फॉर दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्पेशली हम लोग को अब मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं। एक चीज़ और बता दूं कि मेटल्स यहाँ जब बताया जा रहा है तो आप आगे पीरियोडिक टेबल्स पढ़ेंगे, तो पीरियोडिक टेबल्स को एक तरफ मेटल्स, एक तरफ नॉन मेटल्स और बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल के इस साइड में हैं, ओके। तो अब देखते हैं, we will learn we will learn about the chemical properties of metals। जरा सा इसके साइज को हम कम करें, हाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन फॉलोइंग सेक्शन। अब इसमें एक दो तीन चार चार हैं, चार हेड्स में हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को किन किन चीज़ों से रिएक्ट करा के मेटल्स को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, किन किन चीज़ों से रिएक्ट करा के बताया गया है। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। अब मेटल्स के कुछ वो करने हैं अब पता करने के लिए, तो वही काम करेंगे जो हम पीछे कर रहे थे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। एल्यूमिनियम लेंगे, कॉपर लेंगे, आयरन लेंगे, लेड लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, जिंक लेंगे, सोडियम लेंगे। तो इन सब के वो कलेक्ट करेंगे इन सबको। अब क्या करेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। इसका एक्सपेरिमेंट हम पहले भी देख चुके हैं। तो जब एमजी हमने बर्न किया था तो कुछ रिएक्शन हुए थे, बशर्ते यहाँ पे देखते हैं। यू हैव सीन द इन एक्टिविटी 3.8 वही बात किया जा रहा है जहाँ मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डैजलिंग वाइट फ्लेम। देखिएगा इन मेटल्स के भी, ये जो मेटल्स होते हैं ना, स्पेसिफिक मेटल्स के स्पेसिफिक कलर होते हैं, फ्लेम कलर होते हैं, जिन्हें हम फ्लेम टेस्ट भी कहते हैं। तो कभी कभार हम उन मेटल्स को आग में जलाकर भी पता कर सकते हैं कि आग का कलर किस कलर का हो रहा है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअली कौन सा मेटल है। कुछ एप्पल ग्रीन के आते हैं, कुछ क्रिम्सन रेड आते हैं, कुछ एकदम येलो फ्लेम के साथ जलेंगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर। अब ये पूछ रहा है कि वहाँ जो मैग्नीशियम को हमने बर्न करके देखा था, तो क्या ऐसा सबके साथ होता है। तो अब ये कह रहा है कि चलिए देखते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके। तो एक्टिविटी तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करी गई थी कि सभी चीज़ों को वो टोंग से पकड़ के उनको जलाया जाता है और उनके प्रोडक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं नीचे, अगर पाउडर फॉर्म में और वो चीज़ें हैं। तो कुछ क्वेश्चंस, और मेटल सरफेस को कूल डाउन करते हैं और जो भी चीज़ें हों ऑब्जर्व करते हैं, यही सारी चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या हमारे पास सामने आया, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो आसानी से जल रहा था, दूसरा कि फ्लेम का कलर क्या था, ठीक है। हाउ डज मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद कलर कैसा हो गया। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब जो जितना तेज जलेगा, जो जितना तेज रिएक्शन शो करेगा, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि सबसे तेज जो रिएक्ट कर दिया उसे ऊपर और फिर नीचे। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, जो प्रोडक्ट बने थे जलने के बाद, आप ध्यान दीजिए कि जो पाउडर मैग्नीशियम का बना था वो एसिडिक रिएक्शन दे रहा था और सॉल्युबल था, शायद एक कोई सोल्यूशन बना रहा था। तो ऐसे हम चीज़ों को देखेंगे कि जो हमने मेटल इधर लिया और जो इधर प्रोडक्ट बना है मेटल का, उसको भी हम देख रहे हैं और ड्यूरिंग रिएक्शन इस मेटल को भी देख रहे हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान दिए। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल, ऑलमोस्ट ऑल का मतलब ये हो गया कि कुछ तो हैं जो कि एक्सेप्शन शो करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मतलब कि लगभग लगभग सब जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बताते हैं, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ओके। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड। तो जो ये कॉपर आपने लिया
ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया, बैलेंस करने को सिखाया हूँ, तो सबसे पहले आप बेयरली लिखेंगे कॉपर, और ऑक्सीजन हमने दिया है, ऑक्सीजन का तो O2 लिखेंगे ही लिखेंगे, और क्या बन रहा है, CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑल दो दो ऑक्सीजन यहाँ है तो दो तो ये कम से कम बनेगा ना, ऑक्सीजन दो यहाँ है तो, और फिर यहाँ 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है पिछले लेक्चर्स में, उनमें आप पढ़ें। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3 होता है, इसी को एलुमिना भी कहते हैं, एलुमिना। आप ध्यान देंगे यही जो चीज है, जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन लाते हैं तो बहुत चमक रहा होता है नया नया, हाँ, लेकिन कुछ दिन बाद वो डल हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसे जब सैंड पेपर और या फिर किसी मेटल से स्क्रैच करते हैं तब उसमें चमक आती है। तो यही ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसके ऊपर काली परत जम जाती है, इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जम जाती है, ठीक है ना। और ऐसे ही वही जब नए तार बिछाए जाते हैं, ये जो या जो नया तार आप लाते हैं एल्यूमिनियम वाला, वो कुछ दिन बाद काला पड़ने लगता है या फिर कलर चेंज कर लेता है। यही रीजन होता है कि जब आप नए नए मेटल के ऑर्नामेंट्स या ज्वेल्स लाते हैं, लाइक पायल जब आएगा, मम्मी लाएंगी या फिर कोई भी लेके आएगा घर में, तो पायल आप देखेंगे आपके लिए आया तो मतलब मे भी आप लड़की हैं तो पायल आएगा, लड़कों के लिए बात नहीं हो रही है, बशर्ते सिल्वर का कोई वो आया या फिर गोल्ड का ही आया, तो आप देखेंगे पहले उसमें शाइन रहता है, बट धीरे धीरे वो शाइन डल होती जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप पहनते हो तो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे वो मेटल एक्सपोज होता है, और उस पर एक ऑक्साइड की परत बनने लगती है ऊपरी लेयर में, और उसके सफाई के लिए हम ले जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक केमिकल में डालेंगे, हो सकता है वो भी आपको देखने को मिले और मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो ऑक्साइड की परत हट जाएगी। लोग कहते हैं ना कि जब आप सुनार के पास ले जाओ तो आपका सोना निकाल लेता है वो आपके उसमें से, तो यही होता है कि जब ऑक्साइड के साथ वो एल्यूमिना ऑक्साइड के साथ वो मेटल आ गया है, और उस ऑक्साइड के साथ ही वो परत वो निकाल ले रहा है, तो हो सकता है कि वो आपके मेटल का कुछ हिस्सा उसके सॉल्यूशन में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये मतलब एक क्या कह सकते हैं, ऑब्लिगेटरी थिंग है कि वहाँ जाना ही जाना है, या फिर वो एक ऐसा सॉल्यूशन यूज करे जो केवल ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, बट some metal oxide such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior। कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपने देखा उसने पिछले चैप्टर में कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं मोस्टली मोस्टली बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। बशर्ते जो ये है Al2O3 जिंक, साथ में जिंक, ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये दोनों तरह के होते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और आप याद करिए कोई एक ऐसा शब्द आपने सुना है कि जब कोई भी चीज दो तरह की चीजें शो करे, दो तरह का कैरेक्टर शो करे, तो उसमें एक शब्द आपने सुना होगा कि जब कोई जीव पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबायोन्स, एम्फी AMPSI, बायो बायोस से है, अंस जो कि लिव करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दो तरह के कैरेक्टर शो करते हैं, कि वाटर के भी कैरेक्टर, वाटर में भी रहने के लाइफ के कैरेक्टर, और जमीन पर भी लाइफ के कैरेक्टर शो करते हैं, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो उसी तरह से जो ये ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं वो होते हैं एम्फो एम एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
ठीक, वही चीज acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which reacts with both acid as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxides. ठीक है ना, ये amphoteric oxides हैं, दोनों तरह के ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक और बेसिक. एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स इन फॉलोइंग मैनर. अब एल्यूमिनियम का एक एग्जांपल दे रहा था, दो हमने देखा है, एक एल्यूमिनियम देखा है, एक जिंक देखा है. तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल दे रहा है Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O. मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो AlCl3 दे रहा है और वाटर दे रहा है. ठीक, ये तो हो गया, ये एक एसिड है ना, आप ध्यान दीजिए, ये एक एसिड है. दूसरा Al2O3 अब बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है और वाटर दे रहा है, मतलब कि साल्ट प्लस वाटर. ठीक है ना. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, तो दो चीजें मिली, ऑक्साइड. मेटल के मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड बेसिक होंगे, मोस्ट. ठीक, सम नहीं, फ्यू करते हैं. डिफरेंस मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा. एम्फोटेरिक हो जाएंगे, फ्यू. ठीक, दूसरा नेचर मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्ट. ठीक, ज्यादातर. बट फ्यू आर सॉल्युबल होंगे और बेसिक सॉल्यूशन देंगे, एल्कलीज बनाएंगे, फॉर्म एल्कलीज. ठीक है. सोडियम ऑक्साइड्स एंड द पोटेशियम ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन. तो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड हैं वो डिसॉल्व होते हैं वाटर में और एल्कली फॉर्म करते हैं. यहीं से तो बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. समझ में आया ये सारी चीजें. अभी देखिएगा ये रिएक्टिविटी हल्की सी कम होती जाएगी, क्योंकि सारे मेटल्स तो एक तरह से वो नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे. तो अभी क्या आया कि कुछ तो मोस्टली डिसॉल्व हो जा रहे थे, कुछ सॉल्यूट बना के सॉल्यूशन बना के बेसिक नेचर शो कर रहे थे. We have observed in activity 3.9 that all metal do not react with oxygen. मतलब कि हमने ये भी देखा था कि सभी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते एट द सेम रेट, उसी रफ्तार से नहीं करते. एक्टिविटी में अभी हम लोगों ने देखा होता है ऐसा. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. metals such as potassium and sodium react so vigorously. तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ही तेजी से रिएक्शन शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ. ठीक है ना. विगरस, इवन दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन. वो जलने भी लगते हैं अगर बाहर रख दिया जाए. हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे केप्ट इमर्स्ड, मतलब कि डुबा के, इन केरोसिन ऑयल, मतलब कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड etc are covered with thin layer of oxide. मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, अब दूसरी तरीके की बात हो रही है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो, अब देखिए ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन वहीं पे ये जो मेटल हैं मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम बाहर एक्सपोज तो हो रहे हैं, लेकिन इनको टाइम लगता है ऑक्साइड का लेयर बनाने में. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. अब ये जब इसके ऊपर लेयर पे एक लेयर बन जाएगा तो अंदर से ही इनके खराब होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे. ठीक है. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग. आयरन जो होता है वो हीटिंग पे बर्न नहीं होता है, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन अ फ्लेम एंड ऑफ द बर्नर. बट जब आयरन के जब बुरादे होते हैं वो बहुत तेजी से जलते हैं. कॉपर डज नॉट बर्न बट the hot metal is coated with the black colored layer of copper oxide. तो जलता नहीं है, लेकिन ये गरम मेटल वो
एक काले कलर के ऑक्साइड से ढक जाता है जब हम इसे गर्म करते हैं। मतलब कि कॉपर जो है उस तरह से तो बहुत धीमे धीमे रिएक्ट करता है, बट जब गर्म कर देते हैं तो वो इंस्टेंटेनियसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काले काले कलर का एक लेयर बनाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। और इसी में ये कुछ मेटल्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड Au और Ag, उनको वो गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको ऑक्साइड्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample metal taken here, and the reaction of magnesium is less vigorous, implying that not as reactive as sodium. But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of the zinc, iron, copper and lead. हमने देखा कि मैग्नीशियम तो सोडियम तो बहुत तेज रिएक्ट कर रहा था, लेकिन उससे धीमे मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर रहा था गर्म करने पे। बट इन सबके केस में ये जो मेटल्स हैं, इन सबके केस में हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा तेजी से काम कर रहा है, कौन सा धीमे काम कर रहा है, एक दूसरे से कौन तेज रिएक्ट कर रहा है, कौन स्लो रिएक्ट कर रहा है। लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द दीज मेटल्स। तो एक चीज हम लोगों ने देखा कि एयर में बर्न करने पर क्या रिएक्शंस हो सकते हैं मेटल्स के। ठीक है ना। ऑक्साइड्स बनाएंगे जिसमें से मोस्ट बेसिक होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक भी हम देखते हैं। ठीक है ना। कुछ इनसॉल्युबल भी होंगे बट कुछ सॉल्युबल होंगे और एल्कली फॉर्म करेंगे। ठीक, ये दोनों हमने देख लिया। अब एक और हल्का सा पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। मेटल जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। कलेक्ट द एप्पल्स, वही सैंपल्स लेने हैं। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेटरी इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। एक ठंडा वाटर उसमें भरते हैं। विच मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। जाहिर सी बात है, सोडियम की बात हम लोग कर चुके हैं। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। ऐसा कुछ होता है किसके केस में, कैल्शियम के केस में हो सकता है, मे बी मैग्नीशियम के भी केस में हो सकता है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट द कोल्ड वाटर और वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। जो मेटल्स इन कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं किए हैं उनको अब हॉट वाटर दीजिए, हॉट वाटर में डालिए, गर्म पानी में डालिए। अब कहने का क्या मतलब है कि अब रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो कुछ रिएक्शन होना ही चाहिए भाई। फॉर दीज मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, arrange the apparatus as shown in the figure 3.3 and observe the reaction with steam। अब जो इससे भी हीट से भी नहीं रिएक्ट करे और हीट देके, फर्दर हीट देके या स्टीम बनाते हैं और स्टीम से रिएक्ट कराते हैं और ज्यादा एनर्जी देके। ठीक है। और फिर देखिए कि कौन सा रिएक्ट कर गया और कौन सा इसमें भी नहीं रिएक्ट करता है। तो अब रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे हम जरा सा और श्योर हो जाएंगे कि कौन सा कैसे रिएक्ट कर रहा है। यही अरेंजमेंट की बात कर रहा था। इसमें पानी हम भरे रहेंगे, ग्लास बोल में पानी अटैच रहेगा। ऐसे इस पे पानी नहीं दे सकते क्योंकि पानी देंगे तो ऐसे बिखर जाएगा ना इसमें, तो यही पोर्शन बस गर्म हो पाएगा पानी का। तो इसलिए ग्लास वूल यूज करते हैं और उसमें सोक करके वो कर देते हैं। क्योंकि अब इसमें कॉटन भी नहीं यूज कर सकते हैं, स्पेशल वूल भी नहीं, क्योंकि वो भी गर्म होकर जलने लगेगा, तो कुछ नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसलिए ग्लास वूल यूज करेंगे। तो अब मेटल सैंपल, मेटल हमने रख दिया, जो भी गैस बनेगा वो यहाँ से आके यहाँ पे एकत्र हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब क्या दे रहा है, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है कि अगर मेटल, आपने रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखा है, H2O से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड तो इसमें आ गया, तो बचा क्या, पानी में से हाइड्रोजन ही बच रहा है ना, तो हाइड्रोजन गैस
बनेगा। तो मेटल विद वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे H2O देंगे, तो यहाँ बनेगा MEOH, मेटल हाइड्रोक्साइड X। ठीक है। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली, हम देख रहे थे तभी बात कर रहे थे, कोल्ड वाटर में ही बहुत तेज वो रिएक्ट करेंगे। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट में हीट बनता है, प्रोडक्ट में हीट बनता है, मतलब कि हीट निकलता है। ठीक है, हीट निकलता है, और इतना निकलता है कि इससे जो वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, आपने देखा ना, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, और यही हीट इस हाइड्रोजन में आग भी लगा देता है कि हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो यही हाइड्रोजन में आग भी लग जाती है, बहुत तेज ज्वाला के साथ जलता है। सोडियम का भी सेम रिएक्शन होगा, और वही, और चूंकि ये हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो बना वो, और एनर्जी जो बनी, एनर्जी जो बनी, इसको जला तो दी, और ये ऑक्साइड उसी पानी में रह गया ना, तो मतलब कि ये फर्दर पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो वही चीज पूरी रिएक्शन यहाँ पे 2KOH हाइड्रोजन प्लस हीट लिख दी गई है। समझ में आया? द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब कैल्शियम का जो रिएक्शन है वो लेस वायलेंट है, पिछले भी रिएक्शन से हम लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं, लगभग वही आ रहा है। हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब ये यहाँ पे जो हीट बनेगी वो इतनी हीट नहीं होती है कि हाइड्रोजन को वो करा सके, क्या कहते हैं, फायर दे सके। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मान लीजिए ये कैल्शियम है आपका, इसको आपने पानी में डाला, बकेट है, बीकर है, मान लीजिए, इसको पानी में डाल दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनने लगा, और ये यहीं पे चिपक जाता है। अब ये चूंकि पानी के जज्बी लेयर पे ये है, ये यहीं चिपक जाएगा, तो इसको एक बायोन्सी क्रिएट कराएगा कि नहीं, बबल्स, तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। ठीक है। अब बात आती है कि अब तक हम लोगों ने देख लिया एक बहुत ही तेज रिएक्ट करने वाले, जिसमें सोडियम और पोटेशियम थे, ठीक है, नेट्रियम और केलियम थे। अब बात आ गई कैल्शियम, जो कि नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो इन कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब हमें जरूरत पड़ेगी हॉट वाटर की। ठीक है। हॉट वाटर के लिए मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन वही आ गया, हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऐसे ही मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, काम वही हुआ। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इसमें भी कैल्शियम जैसा ही रिएक्शन देखने को मिलता है कि ये भी बबल की तरह बबल बनेगा और ये फ्लोट करने लगेगा। अब बात आती है कि अब और आगे बढ़ते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। और एनर्जी हम लोगों ने दे दिया और हीट दे दिया रिएक्शन को। ठीक है ना। वाटर, अब यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने हीट क्यों नहीं लिखा है, यहाँ हीट लिखना चाहिए। रिएक्शन को गर्म किया जा रहा है, वाटर को गर्म किया जा रहा है। अच्छा, हीट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ गैसियस फॉर्म में बता दिया गया कि वाटर गैसियस फॉर्म में, but they react with steam to form a metal oxide and हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इनको स्टीम देना पड़ रहा है, और ये इतने इतने कामचोर हैं कि ये वहां वाटर से रिएक्ट तो करना नहीं चाह रहे हैं, और हम इतना एनर्जी भी दे रहे हैं, तो ये ऑक्साइड में ही केवल बदल के रह जा रहे हैं, फर्दर वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहे हैं। समझ में आया? ये चीज समझिएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये ऑक्साइड बना के ही, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ऑक्साइड बना के ही रुक जाते हैं। ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब यहाँ पे वो
कुछ मेटल्स आ गए जो बिल्कुल वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। उबाल दो, कहीं पानी में डाल दो, गर्म पानी में खौला दो, स्टीम ही फेंक दो ऊपर, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग रहा। अब आगे हम लोग और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड से रिएक्ट करके ये कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।